एवरीवन, सो टुडे वी विल लर्न अबाउट नंबर 5। आज हम नंबर 5 के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर 5 की एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो नंबर 5 कौन लोग होते हैं? द मैजिक ऑफ नंबर 5, दे आर द एक्सप्लोरर, दे आर द कम्युनिकेटर एंड दे आर द इनोवेटर। मतलब कि नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना इनको पसंद है। दे आर द कम्युनिकेटर, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं और नई नई चीज़ें इन्वेंट करना या इनोवेट करना इनको बहुत पसंद होता है। कौन होते हैं नंबर 5? जो कि कोई भी 5th को, 14 को या 23rd को बॉर्न हुए हैं किसी भी मंथ में। 5 का 5, 1+4, 14th में 1+4 से 5 बनता है, 2+3 से 5 बनता है। तो ये लोग जो होते हैं इनको हम कहते हैं ये लोग 5 से रूल होते हैं। जिनकी डेस्टिनी नंबर यानी टोटल ऑफ डेट ऑफ बर्थ भी अगर एक 5 पे आता है, सिंगल डिजिट 5 पे आता है, टोटल करने के बाद कंपाउंड से फिर 5 पे आता है, तो उनको भी हम 5 से रूल करे हुए लोग ही कहते हैं। क्योंकि उनका अल्टीमेट गोल या उनका अल्टीमेट जो नेचर बनता है वो नंबर 5 से ही रूल होता है। नॉट हेयर टू स्टे स्टक, हेयर टू एक्सप्लोर, कम्युनिकेट एंड एक्सपीरियंस द लाइफ फुली। मतलब अपनी लाइफ को जीने के लिए आते हैं, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं, एक मीनिंगफुल जिसे कहते हैं लाइफ जीते हैं ये लोग। ठीक है, इनका कोर एसेंस क्या होता है? दे आर द फ्री बर्ड, फ्रीडम होता है इनका पहला कोर एसेंस। क्या होता है? फ्रीडम ही, अपनी मर्जी से चलते हैं। इनको जितना फ्री अपने डिसीजंस लेते हैं ये लोग, फ्रीली किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आकर कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। सो ये अपने मर्जी से अपने हिसाब से जीते हैं। इनको दूसरों से कुछ लेना देना नहीं है अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने में। दूसरा, इंटेलिजेंस, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट होते हैं ये लोग। इनको पता है इनका फ़ायदा कहाँ पे है और ये वहीं अपने फ़ायदे के हिसाब से ही डिसीजंस लेते हैं। कम्युनिकेशन, इनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है। ये दे आर वेरी गुड एट कम्युनिकेटिंग विद पीपल। ये लोग ऐसे लोग होते हैं, इतने एडजस्टेबल होते हैं कि जैसे बड़ों के साथ बड़े, छोटों के साथ छोटे, इतने अडेप्टेबल होते हैं कि अगर मान लो इनको किसी के साथ कम्युनिकेट करना है और किसी कोई बंदा प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो वो इनसे बात करे, सलाह करे, मशवरा ले तो बहुत अच्छा देंगे। क्यों? क्योंकि ये ना उस बंदे के साथ एक तो एम्पैथाइज़ कर लेते हैं, उनके हिसाब से सोचते हैं। जो सामने वाला बंदा जिस एज ग्रुप का होता है उनके हिसाब से सोचते हैं और उन्हीं के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं। एंड अडेप्टेबिलिटी डेफिनेटली, समय के साथ बदलने वाले लोग होते हैं ये। जो लोग समय के साथ नहीं बदलते उनका आगे बढ़ना तय नहीं होता, पर ये लोग समय के साथ बदल के आगे चलने में बिलीव करते हैं। सो ये नंबर 5 के लोग होते हैं। ठीक है, इनका पावर सोर्स क्या है? प्लैनेट मरकरी से रूल होते हैं। मरकरी इज़ द फास्टेस्ट प्लैनेट। वो बहुत जल्दी जो है अर्थ के अराउंड चक्कर लगा लेते हैं, तो फास्ट लोग होते हैं ये। मतलब हर चीज़, हर काम जल्दी करने में बिलीव करते हैं और कई बार इसी जल्दी की वजह से ये लोग रेस्टलेस भी हो जाते हैं। इनको अगर आपने कोई काम बता दिया कि आपको ये करना है तो बस ये उसी काम को उसी वक्त करने में लग जाएंगे, और अगर इनको कोई काम करवाना है तो अभी के अभी होना चाहिए उनका काम। तो ये लोग बहुत फास्ट मूविंग लोग होते हैं। आज के टाइम में जो बंदा कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो ये इसी फॉर्मूला पे बिलीव करते हैं। कई बार पेशेंटली सोच लेना चाहिए कि नहीं कोई बात नहीं, बाद में हो जाए तो आगे बढ़ सकते हैं। तो कई बार ये इनके लिए रेस्टलेसनेस इनके लिए थोड़ा बहुत नेगेटिव भी प्ले करता है। बट दे आर वेरी फास्ट मूविंग पीपल, बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं और बहुत जल्दी अपने अपने काम करते हैं। शार्प माइंड एंड क्विक थिंकिंग, भाई जल्दी सोच लेते हैं। कोई भी प्रॉब्लम इनके पास आती है तो बड़ी जल्दी सोच के इनका माइंड इतना शार्प होता है कि अपने हिसाब से ये डिसीजंस भी बहुत अच्छे ले लेते हैं। किलर बिजनेस स्किल्स, दे आर वेरी गुड बिजनेसमैन। अगर इनको बिजनेस करना है तो बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे। दे आर वेरी वेल वर्स विद मनी, बजटिंग के साथ बहुत अच्छे हैं। बिज़नेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि लोग रिस्क लेते हैं, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो दे आर वेरी गुड एट इन्वेस्टमेंट, दे आर वेरी गुड एट रिस्क टेकिंग। तो इसीलिए हम इनको कहते हैं दे आर द किलर बिजनेस पर्सनस। तो अगर हमें सजेस्ट करना है किसी को, अगर कोई 5 नंबर वाला बंदा आता है और वो कहता है कि हम मेरे लिए कौन सा मतलब प्रोफेशन अच्छा रहेगा, सबसे अच्छा इन लोगों के लिए फिनेंस सेक्टर होता है, बिजनेस होता है। क्यों? बिकॉज दे आर वेरी गुड एट मनी, मेकिंग मनी। अमेजिंग कम्युनिकेशन, ये हमारा हो ही चुका है। ठीक है, फ्लॉलेस लॉजिक, लॉजिक से काम करते हैं ये, ऐसे ही किसी की बातों में आगे काम नहीं करते, अपना लॉजिक लगा के दिमाग से सोच समझ के कोई भी डिसीजन लेते हैं। ठीक है, कोर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जो 5 नंबर है, सिग्निफिकेटर जैसे हमने पढ़ा है, नंबर 1 को फादर या किंग से डिनोट करते हैं, नंबर 2 को क्वीन या मदर से डिनोट करते हैं, नंबर 3 को गुरु या फिर टीचर से डिनोट करते हैं, नंबर 4 को एक कॉमन मैन से डिनोट करते हैं। तो नंबर 5 क्या होता है? एक राजकुमार, एक प्रिंस होता है। बेसिकली इनकी लाइफ में जनरली कमी बहुत कम नज़र आती है। दे लिव अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ। इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, पैसे की कभी कमी नहीं होती है जनरली।
एंड ये कैसे अच्छे रहते हैं, कम्युनिकेशन इनका सबसे टॉप लेवल का होता है, हर पर्सन के हिसाब से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये इतने अच्छे मैनिपुलेटर होते हैं, ये सामने वाले बंदे के हिसाब से बात करते हैं, इसीलिए इनकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो बात सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, बट सामने वाले बंदे का नेचर जान के उनके हिसाब से बात करते हैं, तो इसीलिए इनका कम्युनिकेशन मैक्सड आउट है। 3 नंबर वाले अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं बहुत अच्छा। 1 नंबर वाले अपनी चीज़ों को डिक्टेटरशिप के हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट 5 नंबर वाले ना बंदे के हिसाब से बात करते हैं, सामने वाले के हिसाब से बात करते हैं, इसीलिए इनका कम्युनिकेशन मैक्सड आउट होता है। एक होता है अपनी बात को एक्सप्रेस करना, जो आप कहना चाह रहे हो। एक होता है दूसरे वाले बंदे को कितना समझा सकते हो। दे आर अ वेरी गुड नेगोशिएटर, वो दूसरे को समझा सकते हैं। किसी से डील निकलवानी है, ये लोग निकलवा सकते हैं। मैनिपुलेशन में बहुत अच्छे होते हैं ये लोग, ठीक है। इंटेलिजेंस इनकी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मैनिपुलेशन एक कौन कर सकता है, जो हाईली इंटेलिजेंट पर्सन होता है वही मैनिपुलेशन भी कर सकता है। नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है, अपने कनेक्शंस बनाने में बहुत उस्ताद होते हैं लोग, कनेक्शन से ही अपना काम निकलवाते हैं। ये दे बिलीव इन स्मार्ट वर्क रादर देन हार्ड वर्क। इनको मतलब मेहनत करना पसंद नहीं है, इनको स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं। इनको लगता है कि किसी पर्सन से ये काम निकल सकता है, तो जो इनके काम के लोग होते हैं ना, उनका नंबर इनके ना फ़ोन में टॉप लिस्ट में होता है। जैसे कोई प्रॉब्लम आई, फटाफट से उसको फ़ोन कर दिया और उससे काम करवा लिया, ऐसे लोगों में से होते हैं, ठीक है। ट्रैवल एंड मूवमेंट, इनका ट्रैवल एंड मूवमेंट बना रहता है, क्योंकि ये हर काम बहुत जल्दबाजी में करना चाहते हैं, तो आते जाते रहते हैं। दूसरा, इनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। और तीसरा, कुछ भी ट्रैवल रिलेटेड अगर ये काम करते हैं वो भी इनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। यूथफुल एनर्जी, वही मैंने जो आपको बताया कि बच्चों के साथ बच्चा, बड़ों के साथ बड़ा, और लाइफ को फुली इंजॉय करने में बिलीव करते हैं ये लोग। बहुत हैप्पी गो लकी टाइप के लोग होते हैं, तो ये यूथफुल एनर्जी होती है। और बिजनेस एंड ट्रेड तो इनके लिए है कि। अब हम इनकी बात करते हैं स्ट्रेंथ्स के बारे में और वीकनेसेस क्या होती हैं। स्ट्रेंथ कब होती है, जब आपका 5 नंबर बैलेंस फॉर्म में होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में। और वीकनेस कब बन जाती है आपका 5 नंबर, जब वो इम्बैलेंस हो जाता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो अगर बैलेंस फॉर्म में होता है तो ये लोग बहुत जल्दी डिसीजंस ले लेते हैं, बहुत अच्छे डिसीजन लेते हैं और बहुत सही डिसीजन लेते हैं, और बहुत बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। सुपर एनर्जेटिक एंड लाइवली, मास्टर नेटवर्कर एंड कम्युनिकेटर, जो हम बात कर चुके हैं कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, फटाफट से काम करने में बिलीव करते हैं। जो इनको कह दिया इनके हिसाब से होगा तो हाँ चलो ये काम करते हैं, जल्दी जल्दी आगे भागते हैं। मास्टर नेटवर्कर एंड कम्युनिकेटर, मास्टर नेटवर्कर, सुपर एनर्जेटिक, क्विक डिसीजन मेकर एंड प्रॉब्लम सॉल्वर, एंड हाईली अडेप्टेबल एंड वर्सेटाइल। अडेप्टेबिलिटी की बात हमने की है कि वो समय के साथ बदलने में बिलीव करते हैं। लेकिन चैलेंजेस कब आते हैं, व्हेन इट इज़ इम्बैलेंस्ड। इम्बैलेंस्ड फॉर्म में अगर वो होते हैं तो ये लोग बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं। इनको क्या चाहिए, इनका काम अभी के अभी हो जाए, लेकिन कई बार सामने वाला बंदा बिजी होता है, नहीं होता वो काम, तो ये रेस्टलेस हो जाते हैं। इनको इम्पेशेंट हो जाते हैं कि मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, बहुत एंजाइटी में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनका बीपी बढ़ जाता है कि मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। और ये जल्दी बोर हो जाते हैं, एक चीज़ में मतलब कंसिस्टेंट नहीं रहते, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। इसीलिए कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अपने काम को बहुत ज़्यादा स्विच भी करते रहते हैं टाइम टू टाइम, अभी ये काम कर रहे हैं, अभी वो काम कर रहे हैं। या इनको ये बता दिया जाता है कि क्योंकि मनी माइंडेड होते हैं, मनी से रिलेटेड बहुत इनको सारे डिसीजंस मनी से रिलेटेड होते हैं मोस्टली, तो ये कई कई जगहों में अपना, जिसे कहते हैं ना, इंटरेस्ट डाल देते हैं कि भाई यहाँ से पैसा आ रहा है, चलो ये काम कर लेते हैं, अच्छा यहाँ से भी पैसा आ सकता है, चलो ये काम कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड माइंडसेट हो जाता है इनका। तो स्कैटर्ड एनर्जी एंड ओवर थिंकिंग की शिकार हो सकते हैं ये। इनडिसाइसिव एंड स्ट्रगल टू कमिट, कई बार इतना ज़्यादा सोचते रहते हैं ओवर थिंकिंग की वजह से कि मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे वो करना चाहिए, उसकी वजह से क्या होता है कि कोई डिसीज़न ले ही नहीं पाते। अगर एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है और किसी को भी कमिटमेंट देने के लिए वो स्ट्रगल करते हैं, कमिट नहीं कर पाते कि हाँ मैं तुम्हारे प्रोमिसेस पूरे करूँगा। दे आर नॉट गुड एट फुलफिलिंग देयर प्रोमिसेस। वो कर तो देते हैं कि हम ये कर देंगे, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। बिहेवियर बहुत रिस्की होता है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि ये कैसे बिहेव कर रहे हैं। एंजाइटी में कई बार पागलपन भी बिहेव की तरह बिहेव कर लेते हैं। आपको उनकी सोच बहुत ख़राब हो जाती है, मैनिपुलेटर हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता वो आपको किस तरह से दिमाग से खेल रहे हैं। लोगों की फीलिंग्स के साथ भी खेल सकते हैं ऐसे लोग, जिनकी एनर्जी जो है ना, अगर स्कैटर्ड फॉर्म में हो, अगर ख़राब हो जाए, ठीक है, तो ये रिस्की बिहेवियर आ जाता है इनके अंदर। तो द बिगेस्ट बॉस फाइट, फाइंडिंग स्टेबिलिटी एंड फोकस। इनके लिए स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है और एक फोकस्ड रहना अपने काम को लेकर बहुत ज़रूरी है, तभी ये सक्सेसफुल हो सकते हैं। उसके बाद इनके लकी कलर्स, देयर लकी कलर
देयर लकी डेज एंड मैजिक जेम्स। मैजिक जेम स्टोन हमने हर बार हर नंबर के साथ आपको बताया है, बट मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूँगी कि जो जेम स्टोन होता है वो आप कुंडली देखकर ही करवाएं। और जेमस्टोन के कई सारे रूल्स होते हैं पहनने के, कि कौन से मेटल में पहनना है, कौन से हैंड में पहनना है, कौन सी फिंगर में पहनना है, कितना उसका वेट होना चाहिए। तो जनरली जो वेट होता है जेमस्टोन का 1/10 ऑफ योर बॉडी वेट होता है, बट फिर भी मैं ये कहूँगी कि आप ये कुंडली दिखाकर ही पहने, क्योंकि ये लिटरेचर में अवेलेबल है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि नंबर 5 से रिलेटेड कौन सा जेमस्टोन होता है। पहले कलर्स की बात कर लेते हैं। नंबर 5 का जो कलर होता है मेन, वो होता है ग्रीन, लाइट ग्रीन और टर्कोइस। सारे ग्रीन के शेड्स जो होते हैं वो उनके लिए लकी होते हैं 5 नंबर वालों के लिए। उसके अलावा 5 नंबर वालों के लिए जो एक और लकी कलर होता है वो होता है वाइट। लकी डेज, मेन डेज जो बुध का दिन होता है वो वेडनेसडे होता है। वेडनेसडे इज़ द लकी डे। इस दिन कोई भी वो काम करते हैं उनके सिद्ध होंगे। उसके अलावा फ्राइडे और संडे भी इनके लिए लकी होता है। मैजिक जेम, जेम स्टोन जो होता है वो एमरल्ड पन्ना ग्रीन कलर का ही स्टोन होता है। वो बिजनेस सक्सेस के लिए पहना जाता है और अदर इश्यूज जो कुंडली में बताए जाते हैं उनके लिए भी पहना जाता है। ठीक है। उसके बाद जो ये हीलिंग क्रिस्टल्स हैं, 2 हीलिंग क्रिस्टल बताए गए हैं, ग्रीन एवेंचुरिन एंड पेरिडॉट। पेरिडॉट और ग्रीन एवेंचुरिन इनके लिए हीलिंग क्रिस्टल होते हैं। इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, ये आप पहन सकते हैं। एंड ये आप लेफ्ट हैंड में पहनेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लकी कलर्स, लकी डेज एंड मैजिक जेम्स। करियर में कौन कौन से प्रोफेशन इनके लिए सही रहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। करियर में इनका जो होता है नंबर 5 कहाँ कहाँ शाइन करता है, मीडिया एंड जर्नलिज्म, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन एंड पब्लिक रिलेशंस। मतलब कुछ भी डिजिटल कंटेंट बनाना है या मीडिया जर्नलिज्म है, क्योंकि इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, तो ये इन सब चीज़ों में रील्स बनाना, इंस्टाग्राम में अपना एक कोई अकाउंट बनाना या फिर यूट्यूब चैनल बनाना, इनके लिए वो भी बेनिफिशियल होता है। ठीक है। पब्लिक रिलेशंस, इनके नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है, तो इनका पब्लिक रिलेशंस रिलेटेड भी जो भी प्रोफेशन होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, जैसे कि HR मार्केटिंग, ये सारा इनके लिए अच्छा रहेगा। द बिजनेस मोगल, एंटरप्रेन्योरशिप, ट्रेडिंग एंड फाइनेंस एंड मार्केटिंग एंड सेल्स। बिजनेस किसी भी टाइप का ये करेंगे, ट्रेडिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप खुद का बिजनेस भी करेंगे तो दे विल बी वेरी सक्सेसफुल। एक्सप्लोरर होते हैं तो ट्रैवल इंडस्ट्री में भी इनका बहुत अच्छा काम होगा ही होगा। दे सक्सीड वेर एवर दे कैन कम्युनिकेट, कनेक्ट एंड अडेप्ट। कहाँ पे सक्सीड करेंगे, जहाँ पे भी ये अच्छा कम्युनिकेशन कर सकें, जहाँ पे लोगों से कनेक्ट कर सकें, जहाँ पे ये चीज़ों के हिसाब से बदल सकें, वहाँ पे ये फिट हो जाएंगे और वो उस टाइप का प्रोफेशन वो कर सकते हैं। ये जो है कि प्रोफेशंस हम बेसिक प्रोफेशंस बताते हैं जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लोगों ने अपनी रिसर्च के हिसाब से देखे हैं कि इन लोगों के लिए प्रोफेशन अच्छे होते हैं। प्रोफेशन के लिए मैंने पहले भी बोला है, मैं एक बार और फिर आपसे बताना चाहूँगी कि बिल्कुल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से प्रोफेशन में मत जाइएगा, पहले आप अपना दिल भी देखिएगा। मैंने ऐसे लोग भी बहुत सक्सेसफुल देखे हैं अपने बिजनेस में जिनका कोई इंटरेस्ट होता है, वो अपने नंबर के हिसाब से बिजनेस नहीं कर रहे लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं। ये जो सजेशन होती है बिजनेस की या करियर ग्रोथ की, जब आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, तब ये लागू होते हैं सारे प्रोफेशंस। अदरवाइज फॉलो योर ड्रीम्स, बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, बिलीव इन योर सेल्फ, और आप कोई भी प्रोफेशन, कोई भी नंबर का कोई भी लोग कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट दैट कि कौन से प्रोफेशन में आप अच्छे रहेंगे। अगर आप इन सब प्रोफेशन के बारे में सोच रहे हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपके लिए कौन सा प्रोफेशन अच्छा रहेगा, तब हम ये गाइड देखते हैं जो हम नंबर के हिसाब से बताते हैं। न्यूमरोलॉजी इज़ ओनली एंड ओनली द गाइडिंग टूल। रिजिडिटली फॉलो करना ज़रूरी नहीं होता है। अपनी लाइफ में सिर्फ डायरेक्शंस ढूंढने के लिए हम न्यूमरोलॉजी यूज़ करते हैं, लेकिन रिजिडिटी के साथ उसको फॉलो करना इज़ नॉट नेसेसरी। ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द अल्टीमेट चीट कोड फॉर सक्सेस। अब जो चीट कोड जो मैं लास्ट में मंत्रा देती हूँ आपको पता ही है, इनके लिए अडेप्टेबिलिटी प्लस इंटेलिजेंस, ये तो इनके कोर एसेंस हैं। उसके साथ डिसिप्लिन अगर हो जाए तो दे आर द अनस्टॉपेबल नंबर 5। अपनी अडेप्टेबिलिटी और इंटेलिजेंस के साथ एक डिसिप्लिन भी मेंटेन अगर करेंगे, एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करेंगे, तो वो सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। सो फोकस ऑन वन गोल एट अ टाइम, क्योंकि इनका दिमाग बहुत जगह जगह भागता रहता है। लाइफ लेसन्स जो चेकलिस्ट है, तो इसीलिए उनको एक गोल पे फोकस करना चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी पैसा आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, मैं ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ। ये नहीं करना है। फॉलो जस्ट वन गोल एट अ टाइम। कंट्रोल इम्पल्सिव चॉइसेस।
जल्दबाजी में हम डिसीज़न ले लेते हैं, लेकिन कई बार इम्पल्सिव चॉइसेस हमारी गलत भी हो जाती हैं। तो हमें सोच समझ के डिसीज़न लेना है। क्विक डिसीजन मेकिंग एक अच्छा ट्रेट है, बट कई बार वो हमें प्रॉब्लम में भी डाल देता है, तो हर चीज़ को सोच समझ के करना है, ठीक है। तो कंट्रोल इम्पल्सिव चॉइसेस एंड कमिट टू लॉन्ग टर्म गोल्स। गोल्स आपके लॉन्ग टर्म होने चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म गोल्स बनाएंगे तो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। अल्टीमेट टेक अवे, एक्सप्लोर एवरीथिंग बट चूज़ व्हाट ट्रूली मैटर्स। सब चीज़ें एक्सप्लोर करो, लेकिन चूज़ उन चीज़ों को करो जो आपके लिए वाकई में इम्पॉर्टेंट है। ट्रू सक्सेस इज फ्रीडम गाइडेड बाय डिसिप्लिन। भाई फ्रीडम जो है, आप अपनी मर्जी से चलते हो, लेकिन उसमें डिसिप्लिन भी होना बहुत ज़रूरी है। एक डिसिप्लिन अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नंबर 5। टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।